वहां कुलदीप ने माइनर का रेप किया। 6 दिनों बाद 11 से 20 जून के बीच माइनर का गैंग रेप किया गया। इस तरह से उन्नाव रीजन में 4 अलग इलेक्शंस इसने जीते। 2018 को विक्की के पिता की कस्टडी में डेथ हो गई। जुलाई 2019 में जब विक्टिम अपने लॉयर के साथ कोर्ट जा रही थी तब उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी, क्योंकि पहली बार रूलिंग पार्टी का एमएलए केस में डायरेक्ट जेल भेजा गया था। में उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ उसे बेल दे दी गई। वीडियो में मैंने जो भी कहा है न्यूज़ से एंड डिफरेंट आर्टिकल से, हमारी जो विक्टिम है उसका नेम कहीं भी मेंशन नहीं है क्योंकि वो अंडर 18 थी, तो इस वीडियो में हम उसे माइनर गर्ल के नाम से बोलेंगे। सो माइनर का जन्म 17 अगस्त 2001 में की विलेज के एक छोटे से दलित परिवार में हुआ। जब लड़की 17 साल की हो गई तो इसे जॉब की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये एक शशि सिंह के कांटेक्ट में आई। बहुत सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शशि सिंह एक लेडी थी। क्योंकि शशि सिंह एक लेडी थी तो माइनर को कभी भी इस पे कोई शक नहीं हुआ। शशि सिंह कुलदीप सिंह के साथ काम करती थी। कुलदीप सिंह की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, पूरी डिटेल हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। 4 जून 2017 को, ये डेट याद रखना, 4 जून 2017 को माइनर को शशि के थ्रू कुलदीप सिंह के पास ले जाया गया जॉब का बहाना देकर, और वहां कुलदीप ने माइनर का रेप किया। इन सब चीजों के बाद माइनर को धमकाया गया, अगर तुमने किसी के सामने कुछ भी बोला तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, करीब 6 दिनों बाद 11 से 20 जून के बीच माइनर का गैंग किया गया कुलदीप सिंह के साथियों के द्वारा और उसे फिर बेच दिया गया। इस रेप के डिटेल में जाने से पहले कुलदीप सिंह की हिस्ट्री जान लेते हैं, सो डैट की स्टोरी काफी अच्छे से क्लियर हो। देखो, कुलदीप सिंह 1980 से ही गलत कामों में इन्वॉल्व था अपने 2 भाई अतुल और मनोज के साथ। इन दोनों का नाम याद रखना क्योंकि आगे चलकर ये भी आएगा। फिर 1990s में इसने फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और रखा पॉलिटिक्स में अपना कदम। 2002 में इसने पार्टी चेंज करा और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी और वहां पर इसने सीट हासिल करी, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे इस पार्टी से निकाल दिया गया ड्यू टू एंटी पार्टी एक्टिविटीज। तो इसने 2007 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और वहां पर इसने फिर से इलेक्शन में सीट हासिल करी। एंड देन इस पार्टी से भी इसके रिश्ते खराब होने की वजह से इस पार्टी को भी इसने छोड़ दिया और 2017 में इसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी और फिर से इसने सीट हासिल करी 43% वोटों के साथ। इस तरह से उन्नाव रीजन में 4 अलग इलेक्शंस इसने जीते, 3 अलग पार्टी टिकट्स के साथ, और हर बार इसकी जीत हुई। इस वजह से इसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में बहुत ही ज्यादा था। अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं 11 से 20 जून के बीच क्या हुआ था, गैंग कैसे हुआ था। देखो, आगे कंटिन्यू करने से पहले इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगती है, तो हो सके तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि जब 4 जून को कुलदीप ने माइनर का रेप किया था, उसके 6 दिनों बाद जो लेडी थी सिंह, उसका बेटा शुभम सिंह ने अपने अवधेश ड्राइवर के साथ मिलकर माइनर को किडनैप किया और उसका गैंग किया। देखो, इन सब के बाद उन दोनों ने इसकी वीडियो बनाई और इसे ब्लैकमेल किया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर माइनर को आगरा में 60,000 रुपए के लिए बेच दिया। यहाँ से ये स्टोरी अलग मोड़ लेने वाली है, तो प्लीज पूरे अटेंशन के साथ सुनना। गैंग के बाद माइनर पूरी तरीके से शॉक में थी और फियर में थी। उसे धमकाया गया था कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो उसके फादर को, उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इनफैक्ट बाद में कुलदीप ने ऐसा किया भी है, इसकी डिटेल आगे आएगी। बट फिलहाल किसी तरह लड़की बचकर अपने घर पहुंची और अपने घर वालों को सब कुछ बताया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो खुद ही घर पहुंची बचकर, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस ने उसे वहां से रेस्क्यू किया था। नाउ इन लोगों ने चुप नहीं रहने का डिसीजन लिया। माइनर और उसके फादर की पुलिस स्टेशन गए। वहां उन्होंने क्लियरली बताया कि लड़की को किडनैप किया गया, मल्टीपल लोगों ने उसके साथ रेप किया, उसको आगरा में बेच दिया गया, लेकिन पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया। इसके बाद फैमिली लखनऊ के सीनियर ऑफिसर के पास भी गई। वहां से भी सिर्फ एश्योरेंस मिला, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। काफ़ी प्रेशर के बाद फाइनली 20 जून को पुलिस ने FIR लिखा, लेकिन सिर्फ किडनैपिंग के केस पे IPC 363, 366 लगाई। का सेक्शन बिल्कुल ही हटा दिया गया। इस FIR में कहीं भी कुलदीप का नाम तक नहीं लिखा गया। FIR को शुभम सिंह के अगेंस्ट बनाया गया, जो कि शशि का बेटा था, और उसके ड्राइवर अवधेश तिवारी के अगेंस्ट बनाया गया। जब माइनर को बेच दिया गया था
वहां से रिकवर करने के बाद उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। लड़की के फादर को इनडायरेक्टली बोला गया कुलदीप से अच्छा रिलेशन रखो, इसी में आगे चलकर फायदा है। ये पॉइंट बाद में कोर्ट में भी रखी गई थी। आफ्टर FIR 2 दिनों बाद लड़की ने 22 जून 2017 को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी। ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था। इस स्टेटमेंट में उसने क्लियरली बताया शशि सिंह ने जॉब के बहाने बुलाया, शुभम सिंह और अवधेश तिवारी ने किडनैप किया, मल्टीपल बार हुआ, आगरा में ब्रिजेश यादव को बेचा गया। यहीं पर पहली बार पॉस्को एक्ट लगाया गया क्योंकि लड़की माइनर थी। यहाँ पे सुनने से लग रहा होगा अब सब कुछ सही हो जाएगा, केस कोर्ट तक पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन सब के बाद फैमिली के ऊपर और भी प्रेशर शुरू हो गया। स्टेटमेंट के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तुम ये बोल दो कि कुलदीप के आदमी खुले घूम रहे थे और बोल रहे थे केस वापस ले लो वरना नहीं बचोगे। इन सब के बाद माइनर के पिता को झूठे केस के आरोप में फंसा दिया गया। बेसिकली यहाँ से शुरू होती है माइनर के पिता की कहानी। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुलदीप के 2 भाइयों के बारे में बताया था। एक का नाम था अतुल और एक का नाम था मनोज। तो पहले माइनर के पिता इन दोनों के साथ ही काम करा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने काम छोड़ दिया था। लेकिन उस टाइम के कोई केस पर इसके पिता को फंसा दिया गया और कस्टडी में ले लिया गया। कुलदीप के भाई अतुल ने लड़की के पिता को घर से उठा लिया, उसे मारा गया, पुलिस कस्टडी में डाल दिया गया, लाठी से मारा गया, सेवियर इंजरीज आई एंड फिर 9 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता की कस्टडी में डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मल्टीपल एक्सटर्नल इंजरीज। इस पॉइंट के बाद ये केस नेशनल लेवल पर आ चुका था। फादर की कस्टडी में डेथ से पहले लड़की और उसकी फैमिली पूरी तरीके से सिस्टम से हार चुकी थी। पहले से ही काफ़ी कुछ हो चुका था माइनर के साथ। FIR में डिले के चलते माइनर ने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM ऑफिस के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया। वहां उसने ऑफिशियल को बोला कि उसके साथ हुआ है। MLA का नाम कुलदीप सिंह जानबूझकर छुपाया जा रहा है। पुलिस सिर्फ टाइम पास कर रही है, लेकिन DM ऑफिस से भी सिर्फ एश्योरेंस मिला, कोई रिटर्न एक्शन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। एंड जब कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था पुलिस की तरफ से, उसके फादर के डेथ के पहले माइनर और उसके फादर दोनों ने डिसाइड किया कि अब सीधे चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे। वो अपने फादर के साथ लखनऊ गई। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ के रेसिडेंस के बाहर पहुंची और 8 अप्रैल 2018 को लड़की ने रेसिडेंस के बाहर अपने ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा दी। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा रेप हुआ है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। लोगों ने आग बुझाई, पुलिस ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। यहाँ से देश भर में हंगामा होना स्टार्ट हो गया, मीडिया में केस फट गया, अपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे उन्नाव केस ट्रेंड करने लगा। ये वही मोमेंट था जहां से गवर्नमेंट पर प्रेशर आया एंड फाइनली इस मोड पर आकर यूपी गवर्नमेंट ने इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया। एंड शायद से तुम सभी को अब लग रहा होगा अब सब सही हो जाएगा, अब कुलदीप को सजा मिल जाएगी। लेकिन रुको जरा, अभी और भी मौत होने वाली है। CBI ने सबसे पहले उन्नाव पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को फॉल्टी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि FIR जानबूझकर इनकम्प्लीट रखी गई है, कुलदीप सिंह का नाम जानबूझकर छुपाया गया है। एंड इन सब के बाद विक्टिम के 164 स्टेटमेंट्स को रीचेक करा गया, मेडिकल रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा एग्जामिन हुए एंड फाइनली CBI इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया। टीम ने पहले ही अपनी स्टेटमेंट में MLA कुलदीप सिंह का नाम लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे इन्फ्लुएंस के चलते इग्नोर किया। विक्टिम और उसके फैमिली को कंटिन्यूसली धमकाया जा रहा था। ये पहली बार था कुलदीप का नाम ऑफिशियली FIR में रखा गया था और रिपोर्ट पे आ चुका था। और इसी बेस पर 13 अप्रैल 2018 को CBI ने पहली बार कुलदीप को अरेस्ट किया। ये अरेस्ट एक बड़ा पॉलिटिकल शॉक था क्योंकि पहली बार रूलिंग पार्टी का MLA केस में डायरेक्ट जेल भेजा गया था। इसके बाद CBI ने माइनर के पिता की डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और मेडिकल रिपोर्ट्स को दोबारा चेक कराया गया और कंक्लूड करा गया कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। इसके बाद कुलदीप के भाई अतुल सिंह पर मर्डर का केस ऐड हुआ। एट दिस मोमेंट जब केस काफ़ी क्लियर दिख रहा था ऊपर से, एट दिस मोमेंट जब केस काफ़ी क्लियर हो रहा था, तब एक और डिस्टर्बिंग चीज़ हुई।
विक्टिम का एक इम्पॉर्टेंट विटनेस यूनुस की सडन हो गई। आखिर कौन था यूनुस? वो विक्टिम या उसकी फैमिली का कोई क्लोज रिलेटिव नहीं था, लेकिन केस से जुड़े कुछ ग्राउंड लेवल फैक्ट्स और मूवमेंट्स का विटनेस माना जाता था। 18 अगस्त 2019 को अचानक न्यूज़ आई कि यूनुस की डेथ हो चुकी है। ऑफिशियली कहा गया कि वो बीमार था, ये नेचुरल कॉजेस डेथ हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि उसकी डेथ बिल्कुल उसी टाइम हुई जब केस क्रिटिकल स्टेज में था। एट लास्ट उसे किसी केस में कन्वर्ट नहीं किया गया। इन सब चीज़ों के बाद जुलाई 2019 में जब विक्टिम अपने लॉयर के साथ कोर्ट जा रही थी, तब उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी। विक्टिम के 2 फैमिली मेंबर्स में भी उसकी आंटी की डेथ। विक्टिम और लॉयर सीरियसली इंजर्ड थे। सीबीआई ने इस एक्सीडेंट को प्लान्ड अटैक माना, रैंडम एक्सीडेंट नहीं। ट्रक के नंबर प्लेट, ड्राइवर के लिंक्स और टाइमिंग सब सस्पिशियस थे। ये इंसिडेंट ने देश में फिर से गुस्सा बढ़ा दिया। इस चीज के बाद विक्टिम की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल यूपी से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। डेली हियरिंग ऑर्डर्स हुई। विक्टिम को Z+ सिक्योरिटी दी गई। सीबीआई ने फास्ट ट्रैक में चार्जशीट फाइल की, जिसमें कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग और मर्डर सब इंक्लूड थे। दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच कुलदीप सिंह को केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अलग केस में विक्टिम के फादर की कस्टडी डेथ के लिए 10 साल की सजा। बाकी शुभम सिंह, अवधेश तिवारी, ब्रिजेश यादव को भी अलग अलग सजा मिली। इस स्टेट पे आके तो तुम्हें लग रहा होगा कि अब सब कुछ सही हो गया। विक्टिम को 25 लाख का कंपनसेशन मिल चुका है, MLA को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन नहीं। दिसंबर 2019 में लाइफ सेंटेंस मिलने के बाद भी कुलदीप का इन्फ्लुएंस तुरंत खत्म नहीं हुआ। वो जेल में था, लेकिन उन्नाव साइड उसका नेटवर्क जिंदा था। हाउएवर विक्टिम के गांव के आसपास पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई थी, लेकिन फियर खत्म नहीं हुआ था। विक्टिम और उसके परिवार पहले लखनऊ और बाद में दिल्ली के आसपास रहना पड़ा, क्योंकि गांव में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। सजा के बाद 2020 से 24 इन सालों में कुलदीप जेल में रहा और टाइम के साथ मीडिया कवरेज कम हो गया। और फिर 23 दिसंबर 2025 को अचानक से दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। रेप केस में उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ उसे बेल दे दी गई। कुछ कंडीशंस के साथ बेल मिली थी। कंडीशंस थी 15 लाख का बॉन्ड, विक्टिम के 5 किलोमीटर के रेडियस में एंट्री मना है, दिल्ली में रहना होगा और पासपोर्ट को भी डिपॉजिट करना होगा, हर वीक पुलिस को रिपोर्ट करना होगा और विटनेस से कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है। इन सब के बाद विटनेस की फैमिली ने बताया कि उन्हें फिर से थ्रेट आने लगे हैं और स्टेटमेंट दी। अगर इतने बड़े केस में भी बेल मिल सकती है तो प्रोटेक्शन का क्या मतलब? हमको सुरक्षा दी, लेकिन परिवार को, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को सुरक्षा नहीं। घर में एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। इतना मीडिया चल रहा है, इतना मैं अगेन ये केस मीडिया कवरेज में आ चुका है। अब फैसला जो भी होगा वो देखने लायक होगा। एंड तुम सभी का क्या ओपिनियन है इस केस के रिगार्डिंग, प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।